सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज हम भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धारा उसके बारे में बात करेंगे। सारी दुनिया इससे परिचित है, सारा भारत इससे परिचित है, बच्चा बच्चा इससे परिचित है। क्या है वो धारा? वो है धारा 375 और 376। क्या है? भारतीय दंड संहिता में 375 जो है धारा जो है वो बलात्कार संघ की परिभाषा गठित करती है, और धारा 376 में बलात्कार के लिए यानी रेप के लिए सजा का प्रावधान है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है कोई कृत्य जो है रेप की श्रेणी में आ जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 6 प्रकार की स्थितियों का उल्लेख करती है, जिनमें कोई स्थिति जो है रेप की स्थिति कहलाती है। पहला, संपूर्ण भारत क्षेत्र में किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन संभोग करना बलात्कार की श्रेणी में आता है। पूरे भारत में किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध पकड़कर, घसीटकर जबरन संभोग करने की जो कृत्य है वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। दूसरा, किसी भी स्त्री की मर्जी के बिना, सम्मत के बिना जब उसके साथ संभोग किया जाए तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। तीसरी स्थिति देखें, किसी भी महिला को जबरदस्ती उसको भय में डाल करके, उस पर पिस्टल लगा करके, उसको चाकू की नोक पर चोट पहुंचाकर जबरन उसके साथ किया गया संभोग बलात्कार की श्रेणी में आता है। मौत की धमकी दी जाए कि तुमको मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम्हारे रिश्तेदारों को मार देंगे, और उससे उसको इतना भय में डाल करके उससे जो है उसका संभोग किया जाए तो ये बलात्कार श्रेणी में आता है। ये तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति देखिए, किसी भी स्त्री से भारत क्षेत्र में कहीं भी किसी भी स्त्री से संभोग करना जबकि वो स्त्री उसकी ब्याहता पत्नी नहीं है, वो स्त्री किसी और की पत्नी है। मतलब किसी की पत्नी के साथ, किसी व्यक्ति की स्त्री के साथ, पत्नी के साथ संभोग करना, भले ही उस स्त्री की सम्मति हो, तब भी ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा। पांचवी पोजीशन है, किसी भी स्त्री को कोई नशीला पदार्थ खिलाकर उसको संज्ञा शून्य कर देना और संज्ञा शून्य करके संभोग करना, ये भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। छठवां देखिए, 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से, चाहे उसकी सम्मति क्यों ना हो, जब संभोग किया जाएगा तब भी ये बलात्कार की श्रेणी में साथियों आएगा। ये है धारा 375 की 6 स्थितियाँ जिनमें बलात्कार के बारे में परिभाषा गठित की गई। ये 6 स्थितियाँ हैं साथियों। अब आते हैं साथियों धारा 376 पर। धारा 376 में बलात्कार सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान है। कितनी सजा का प्रावधान है? सामान्यतया साथियों बलात्कार सिद्ध होने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। अगर और गंभीरतम अपराध है बलात्कार का, स्थितियाँ ऐसी हैं, तब 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और अगर जघन्य से जघन्यतम अपराध करके बलात्कार किया गया है तब आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। तो धारा 376 में 7 साल, 10 साल और अधिकतम आजीवन यानी उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 376 में ही धारा 376 A, B, C, D करके भारतीय दंड संहिता में उल्लेख किया गया है। क्या है धारा 376 A? धारा 376 A में अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं और पति जो है अलग रहने के दौरान पत्नी से संभोग करता है तो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, और इसमें जो है 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है साथ। धारा 376 B, किसी भी लोक सेवक द्वारा, किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा, अधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में, पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में जब किसी
पुलिस थाने में कोई महिला निरुद्ध है, जब किसी महिला का बलात्कार कर दिया जाता है तब, या संभोग कर दिया जाता है तब उससे जो है 376B में अपराध बनता है और 5 साल की सज़ा और जुर्माने का साथियों प्रावधान है। अब आता 376C, किसी भी जेल में या जेल अधिकारी द्वारा या जेल के अन्य कर्मचारियों द्वारा जब जेल में निरुद्ध महिलाओं के साथ या महिला के साथ जबरन संभोग किया जाए तब वहाँ पर, चाहे उसकी सम्मति ही क्यों ना हो, तब वो बलात्कार श्रेणी में आएगा और यहाँ पर भी सज़ा 5 साल की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। अब आते हैं साथियों धारा 376D पर। क्या है धारा 376D? किसी भी अस्पताल में जो महिला इलाज कराने आई हैं या एक महिला आई है या कोई आई है, तो वहाँ अस्पताल के प्रबंधक द्वारा या अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा जब उस अस्पताल में भर्ती किसी महिला के साथ संभोग किया जाता है, चाहे उसकी सम्मति हो या न सम्मति हो, तब ये भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। ये धारा 376D में आता है। यहाँ पर भी जो है 5 साल की सज़ा और जुर्माने का साथियों प्रावधान है। ये है धारा 376D। अब आते हैं साथियों धारा, महत्वपूर्ण धारा जो है कानून की है, धारा 377। क्या है? जब धारा 377 ये प्रावधान करती है कि जब प्रकृति विरुद्ध अपराध किया जाए। कैसे? भारत में पुरुष का पुरुष के साथ, पुरुष का स्त्री के साथ या पुरुष का किसी जीव जंतु, गाय भैंस या किसी अन्य पशु के साथ जब प्रकृति विरुद्ध इंद्रिय प्रवेशन करवाया जाता है, प्रकृति विरुद्ध उससे संभोग किया जाता है, तब धारा 377 का प्रावधान कानून में है साथियों। धारा 377 का प्रावधान है और धारा 377 में साथियों 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। और इसी में जो है सज़ा बढ़ाकर भी रखी गई है। इसमें आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। यानी धारा 377 जब प्रकृति विरुद्ध अपराध किया जाए, एक पुरुष स्त्री के साथ जो है प्रकृति विरुद्ध अपराध करता है, प्रकृति विरुद्ध बलात्संग करता है, पुरुष के साथ करता है, स्त्री के साथ प्रकृति विरुद्ध अपराध करता है या जीव जंतु या पशु के साथ प्रकृति विरुद्ध जो है बलात्संग करता है, तब उसे धारा 377 के अंतर्गत अपराध गणित होता है और 10 साल की सज़ा का प्रावधान है और अधिकतम जो है आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। ये है धारा 377। 377 में जब प्रकृति विरुद्ध बलात्संग किया जाए किसी पशु के साथ, किसी स्त्री के साथ, पुरुष का किसी पुरुष के साथ, तब ये जो है धारा 377 का प्रयोग होता है। इसमें 10 साल की सज़ा, जुर्माने का प्रावधान है और अधिकतम जो है आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। साथियों, इस वीडियो में आज आपने जो है धारा 375 में जो बलात्संग की परिभाषाएँ हैं, 6 प्रकार की स्थितियाँ, उनको जाना। धारा 376 में सज़ा है उसको जाना। धारा 377 जो प्रकृति विरुद्ध बलात्संग है उसके बारे में जाना। एक चीज़ साथियों और बताना चाहेंगे कि जब सामूहिक बलात्कार किया जाए तो सामूहिक बलात्कार में कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है और सामूहिक बलात्कार में जघन्यतम होने पर आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है और जो है जुर्माने का प्रावधान है। साथियों, इस वीडियो में बस आज इतना ही साथियों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप सभी साथी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तर्क से समाधान चैनल है। हमारा मोबाइल नंबर 9839075986 है। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।